सुबोध कुमार, प्रोफेसर सुबोध मेहता और परिमल कुमार भी हमारे साथ में और आशुतोष भी हमारे साथ। आलोक शर्मा जी, आता हूं, मैं आपके पास भी आऊंगा। मैं सबके पास मुझे एक एक करके जाना है, इसके लिए जरा आपके पास में आऊंगा। सिर्फ एक करेक्शन जो महाराष्ट्र में हुआ था वो इस बारे में पिटीशन फाइल किया गया था कि जो 1 घंटा 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद जो वोटर्स लाइन में खड़े थे वो 76 लाख वोटर्स को लेकर पिटीशन फाइल किया गया था और उसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि ये पिटीशन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये चुनावी प्रक्रिया के काफी बाद किया गया है। तो ये और वोटर लिस्ट का मामला थोड़ा सा अलग है। बस ये एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, प्रदीप भंडारी आपको भी शायद इसके बारे में पता होगा। लेकिन प्रोफेसर सुबोध मेहता, क्या आज की स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आधार कार्ड को आप लागू करिए तो क्या उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे? आप ये प्रक्रिया अलाउ करेंगे? क्या अभी भी आपको लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया को रोक लगाना चाहिए या फिर एसआईआर की प्रक्रिया इस बार के बिहार के चुनाव में नहीं लागू करनी चाहिए? और आपने सर्वे भी देखा, लोग भी कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता। साहिल जी देखिए, हम लोगों ने जो जिस क्वेश्चन को उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस क्वेश्चन को वैलिड माना है, चाहे वो टाइमिंग का क्वेश्चन हो, प्रोसेस का क्वेश्चन हो, डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन हो। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगा है कि 11 ही क्यों। तो आप देखिए टाइमिंग पे सुप्रीम कोर्ट, अगर फर्स्ट हाफ में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट, तो वो साफ कहते हैं कि भाई आपको जरूरत क्या पड़ी जब रिवीजन ऑलरेडी आपने जो है 1 जनवरी 2025 को जो है आपने कर रखा है और उसी के आधार पे आपने इलेक्शन भी करवाया हुआ है पहले, तो आपको अभी रिवीजन की क्या जरूरत पड़ी? अगर करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया? आप इलेक्शन होने के कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आप क्यों कर रहे हैं? तो ये तो वैलिड क्वेश्चन था और वैलिड क्वेश्चन को जस्टिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो हम लोगों का था। अब सेकंड बात यह है कि डॉक्यूमेंट पे आइए। डॉक्यूमेंट पे लगातार हम लोग कह रहे थे गरीब गुरबा प्रदेश है वो, और जो जितने भी जो पैदान पे अंतिम व्यक्ति खड़े हैं उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। जज साहब ने खुद भी कहा कि अगर मेरे से भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो मेरे पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है और मैं वोट देता आ रहा हूं। तो इस जो डॉक्यूमेंट के ऊपर है, तो आधार कार्ड हो गया या वोटर आई कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, एडवाइज किया है सुप्रीम कोर्ट को कि आप इसको इंक्लूड कीजिए। अगर इंक्लूड नहीं कीजिएगा तो आप रीजनिंग के साथ 28 जुलाई को हमारे सामने पेश होइए, आपको रिटर्न बताना पड़ेगा। अब जहां तक रही बात प्रोसेस की, तो प्रोसेस पे हम लोगों ने चैलेंज किया था। करेक्शन उसमें है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर छोड़ा है कि आपको इंक्लूड करना है, तो आदेश नहीं, एडवाइस किया है। एडवाइस किया है, एडवाइस किया है कि आप क्यों नहीं करते, ये किया है। लेकिन ये फैसला चुनाव आयोग को करना है। जी जी। तो देखिए फैसला चुनाव आयोग करेगा, एडवाइस किया है, इसी तरीके का हम लोग भी तो बात कर रहे थे। अब जहां तक रही प्रोसेस की, देखिए 10 जुलाई को हम लोगों से मिलने का काम बात कही थी, इंटरेक्शन विद द पॉलिटिकल पार्टी, और समय दिया था 10 जुलाई, जो अभी दिखा रहे थे ये। आज 10 जुलाई है, हम लोगों को मिलने का समय नहीं दिया गया चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो आप खुद ही समझिए जो प्रोसेस है इसका, जिस पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी खुद ही है, तो आपने 1 जुलाई कर दिया। ठीक है, संविधानिक संस्था है, संविधानिक संस्था पे बहुत हार्श जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं होना चाहता है लेकिन जो वैलिड पॉइंट था हमारा डॉक्यूमेंट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, उसको माना है। और मानने के बाद जो है एडवाइज किया है, मैंडेटरी नहीं कह रहा हूं, एडवाइज किया है कि आप इस डॉक्यूमेंट को यहां पे जो है आप एक्सेप्ट कीजिए, ताकि जो है आम जनता के साथ जो है उसका जुड़ाव हो सके और प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिकरण हो सके। अब जहां तक बात रही 50% हमने काम कर लिया है। एक सेकंड परिमल कुमार जी, एक सेकंड खत्म कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड, सुबोध मेहता खत्म करिए, एक मिनट। परिमल कुमार 1 सेकंड, 10 सेकंड आपकी बात खत्म करिए। सुबोध मेहता आपकी बात खत्म करिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने साहिल जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि कितना आपने किया है। इन्होंने कह दिया कि भाई हम लगभग 4 करोड़ के आसपास कर दिए। आप खुद ही समझिए, देखिए तार्किक बात होनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कह तो दिया, लेकिन आप समझिए कि भाई लगभग 80 देखिए चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट को कह ही रहा है कि भाई हमको कर दिखाने का मौका दीजिए, हम कर दिखाएंगे। जो हम कह रहे हैं वो हम कर दिखाएंगे। बार बार जो सवाल पूछा गया कि आपके पास समय की कमी है, तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम करके दिखाएंगे। लेकिन परिमल कुमार, 2 सवाल इसमें काफी अहम है, क्योंकि एनडीए समर्थक में अभी भी पूरी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया पर खुश नजर नहीं आ रहे हैं, जो सी वोटर का सर्वे दिखा रहा है। जैसे वन साइड हमको इंडिया अलायंस में दिखाई देता है, कहीं ना कहीं वो आपके वोटर तो नहीं है। क्योंकि देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2003 में केवल 3 डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको पूछता है कि भाई अगर 3 डॉक्यूमेंट 2003 में मांगे गए थे
तो आज की स्थिति में डॉक्यूमेंट स्टाफ्ड कंट्री सुप्रीम कोर्ट उसको कहता है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से आएंगे? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं वहां पर पूछ रहा था। परिमल कुमार। साहिल जी देखिए, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड हमेशा संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। आप समझे कि भारत में भारतीय संविधान भारत के लोगों में माने भारत में टेरिटोरियल सोवरेनिटी के सिद्धांत लागू होते हैं और भारत के लोग सामूहिक रूप से संप्रभु हैं और ये संप्रभु शक्ति आर्टिकल 326 के तहत प्रदत्त जो वोट देने का अधिकार है उस पर निहित है और जनता को वोट देने चाहिए और हम लोग जन जागरूकता भी उसके लिए करते हैं, अधिक से अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन हो। लेकिन देखिए परिमल कुमार जी, अभी चुनाव आयोग के सूत्रों से खबर आ रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बिहार में मतदाता सूची सुधार के मामले में दरअसल ये खबर है कि आधार नंबर का प्रावधान पहले से फॉर्म में है, मतलब आधार नंबर तो आपको डालना है। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ये खबर है 16 नंबर के पन्ने पर आधार नंबर का प्रावधान है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसमें आधार कार्ड नहीं लिखा गया है। आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सूची में नहीं है, लेकिन अब चुनाव आयोग के सूत्रों से खबर आ रही है कि वो नंबर आप डाल सकते हैं वहां पर। यह बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हर बार चुनाव आयोग से कोई नया क्लैरिफिकेशन आता है। एडवर्टाइजमेंट की जाती है परिमल कुमार, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, पहले कहा जाता है कि नहीं डॉक्यूमेंट्स अभी देने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स के साथ भरिए वरना ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं होगा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और कहा जाता है कि नहीं हम तो कह रहे हैं कि वो ओरिजिनल जो आदेश था हमारा वही लागू है। और अभी सूत्रों के हवाले से खबर कि आधार नंबर का तो प्रावधान था ही, हम कहां कुछ कह रहे थे आधार कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है करके। परिमल कुमार। साहिल जी पूरे फेनोमेनन को समझने का प्रयास करें। हम लोग बार बार कहते हैं कि चूंकि महागठबंधन को यह आवाज है कि बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकास और सामाजिक न्याय की आंधी चल रही है और उनके हार निश्चित है, इसीलिए वो तरह तरह के प्रलाप कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने एसआईआर पर प्रश्न उठाए और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ इलेक्शन कमीशन अंडर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के धारा 21 के सेक्शन 3 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वो एसआईआर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि टाइमलाइन का जहां तक प्रश्न है तो यह इलेक्शन कमीशन पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार और कितने समय में इस तरह के एसआईआर को सुनिश्चित करे। साथ ही साथ इन लोगों ने प्रश्न उठाया आधार कार्ड, ये वोटिंग आईडी कार्ड या फिर ये जो पर्टिकुलरली राशन कार्ड के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट जस्ट प्रपोज किया कि इन तो तथ्यों को भी देखे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है और जो इलेक्शन कमीशन जो कर रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वह उसको अपने संवैधानिक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट आर्टिकल 324 के तहत जो प्रदत्त अधिकार है इलेक्टोरल रोल के निर्माण के लिए और प्रत्येक इलेक्शन, देखिए कैजुअल रिवीजन तो आज भी चर्चा में आई कि 1 जनवरी को होता है, तो ये प्रत्येक चुनाव के पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक प्रक्रिया है और यह बेहतर भी है। इससे योग्य जो मतदाता है उनके नाम को शामिल किए जाएंगे और जो फर्जी मतदाता है उनको बाहर किए जाएंगे। आखिर महागठबंधन कितने फर्जी मतदार हो सकते हैं सर? नहीं, चुनाव आयोग कह रहा है कि 10 से 15% वोटर्स के नाम कट सकते हैं पूरे लिस्ट से। नहीं ये एक आंकड़ा भी देने की कोशिश की गई। देखिए वो पर्टिकुलरली उसका कारण भी है ना, कुछ लोग की मृत्यु हो गई, आपने अपने डेटा में भी बतला, आज अपने चैनल पे भी बतला रहा था कितने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने करोड़ लोगों की मृत्यु। कुछ लड़कियों जिन महिलाओं की शादी हो गई तो वो शिफ्ट कर गई, कुछ पर्टिकुलरली माइग्रेट किए दूसरे स्थानों पर। डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स है जो पर्टिकुलरली आर्टिकल 326 का उल्लंघन है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आप जानते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में जनरल एक्सरसाइज है और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान तो होनी चाहिए। और देखिए हम लोग या सभी पॉलिटिकल पार्टी के दायित्व होते हैं कि वह संविधान के पहले मतदाताओं के बीच जन जागरूकता, हम लोगों ने तो साइकिल यात्रा करके जन जागरूकता अभियान को बढ़ाने का काम किया है। यहाँ महागठबंधन की बात है कि इनको तो चलिए देखते, देखिए आशुतोष, चर्चा से तो यह नजर आता है कि एनडीए आधा ग्लास भरा हुआ देख रहा है और इंडिया अलायंस आधा ग्लास खाली देख रहा है, पानी का भरा हुआ ग्लास। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सवाल पूछा है लेकिन कोई रियायत तो उस पर दी नहीं है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई उनका अधिकार है, उनको करने दीजिए, बाद में देखेंगे क्या होता है। इस पर भी सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई कल इलेक्शन कमीशन बोलेगा देखिए हमारी इतनी बड़ी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, 7 करोड़ मतदाताओं ने ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, अब इसको हम वापस कैसे करें। तो ये भी सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो ग्राफिक्स हम चला रहे हैं कि सैचुरेशन से ज्यादा आधार रजिस्ट्रेशन सीमांचल जैसे इलाकों में, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आशुतोष,
देखिए साहिल, आज की जो अगर अगर ईमानदारी से, मैंने तो पूरी की पूरी जो हियरिंग कोर्ट के अंदर है, मैंने पूरी की पूरी हियरिंग सुनी है। उसमें इलेक्शन कमीशन का तर्क पूरी तरीके से डिफेंसिव था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तीन चीजें हैं। एक, क्या ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार है या नहीं? उनका बिल्कुल आपका अधिकार है। प्रॉब्लम कहां पे? प्रोसीजर एंड प्रोसीजर के ऊपर, उनका प्रोसीजर के ऊपर चर्चा हुई और फिर टाइमिंग को लेकर चर्चा हुई। टाइमिंग को लेकर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, जब प्रोसीजर की बात आई, उसमें भी उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि भाई आप जो 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 एग्जॉस्टिव लिस्ट मांग रहे हैं, दरअसल कहीं ना कहीं वो सिटीजनशिप की बात करता है। जब आधार कार्ड के ऊपर चर्चा हुई तो उनका इलेक्शन कमीशन का कहना था आधार कार्ड तो आइडेंटिटी कार्ड है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो वोटर लिस्ट है वो आइडेंटिटी के आधार पर ही तय होती है, वो सिटीजनशिप के आधार पर तो तय नहीं होती, और ये अधिकार आपका नहीं है। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं एग्जैक्ट वर्ड पढ़ दूंगा जो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिटीजनशिप इज एन इशू टू बी डिटरमाइंड नॉट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बट बाय द MHA। ये जस्टिस धूलिया ने स्पष्ट तौर पे कहा। अब जब यहां पर यह बात आई, तब उसके बाद जस्टिस जो द्विवेदी, राकेश द्विवेदी, जो इलेक्शन कमीशन का रख रहे थे, जब उनसे कहा गया क्या भाई आधार कार्ड और साथ ही साथ वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड, ये तीनों रख लीजिए, तो द्विवेदी ने कहा कि हम राशन कार्ड नहीं रख सकते हैं। यानी वो आधार कार्ड पे सहमत हो गए और वोटर आइडेंटिटी कार्ड पे सहमत हो गए। क्यों सहमत हो गए आप? खैर अभी तक आदेश तो नहीं निकाला है। नहीं, बट देखिए, आदेश की बात नहीं है। इसी बीच नंबर तो डाल ही सकते हैं आप। चुनाव आयोग कह ही रहा है कि नंबर आप डालिए उसके साथ। अभी कहा है ये देखिए साहिल, ये राजनीतिक डिबेट नहीं है, ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है। जस्टिस बागची ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम जो संवैधानिक संस्था है, इसलिए एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था को कोई आदेश दे, हम उससे बचना चाहते हैं। ये स्पष्ट तौर पे जस्टिस बागची ने कहा, और उसके संदर्भ में उन्होंने जो आदेश दिया है वो बहुत साफ दिया है। कहा कि देयरफॉर इन आवर प्राइमा फेसाई व्यू, सिंस द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इन आवर ओपिनियन इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि इंसाफ का तकाजा ये है कि इसमें इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को, इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड को, राशन कार्ड को माने। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये इंसाफ का तकाजा है कि उसमें आई कार्ड, जो वोटर आई कार्ड और साथ ही साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड, इन तीनों को एक्सेप्ट करे। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया और कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को बरकरार रखा है, लेकिन आशुतोष, ये भी तो अभी देखिए हम जो सर्वे दिखा रहे हैं उसमें भी तो ये दिखता है ना, जब लोगों को पूछा गया कि क्या आपको डर है कि अगर दस्तावेज नहीं देने पर वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा, तो तीनों मतलब एनडीए, इंडिया और अदर्स जो बाकी दल भी है, 50% से ज्यादा लोगों को बिहार में ये डर है कि हमारा नाम कट सकता है करके। अभी भी उनको डर है इस बात को लेकर। साहिल, जो सीओटर का सर्वे है उसमें जो 5वां सवाल है उसका जो जवाब है वो आंख खोलने वाला है, कि जब कहा गया कि एसआईआर के जरिए क्या सरकार चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में प्रभावित करना चाहती है, 70% जो इंडिया गठबंधन समर्थक लोग, 70% लोग कह रहे हैं प्रभावित करना चाहती है, और जो एनडीए में भी हैं उनमें भी 43% लोग यह कह रहे हैं कि सरकार प्रभावित करना। अब आप सोच लीजिए कि एनडीए गठबंधन के भी 43% लोगों का मानना है कि पूरी एक्सरसाइज चुनाव को प्रभावित करने के लिए 70%। क्या आप इसको इग्नोर कर सकते हैं? कैन यू इग्नोर दिस? दरअसल साहिल जी, दिक्कत क्या है ना आशुतोष जी की, वो हमेशा आधा सच या पूरा झूठ ही बोलते हैं। और मुझे समय दीजिएगा, इन्होंने जस्टिस धूलिया को कोट करा, मैं जस्टिस धूलिया को कोट करना चाहता हूं। जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो संवैधानिक है। आप ये नहीं कह सकते कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो गलत है। उन्होंने जो 2003 का कट ऑफ डेट फिक्स किया है वो बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन का लॉजिक बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं हम आधार कार्ड वाले पे। जब जस्टिस धूलिया कहते हैं इजंट इट टू लेट नाउ, उसके बाद जस्टिस बागची कहते हैं इसमें कोई गलत नहीं है कि इंटेंसिव प्रोविजन के अंदर नॉन सिटीजन नहीं रहने चाहिए, और इस इलेक्शन में भी नॉन सिटीजन नहीं रहने चाहिए। जब पूरा इलेक्टोरल रोल फाइनल हो जाएगा, जस्टिस धूलिया कहते हैं हम इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। इतना झूठ तो मत बोलिए कम से कम कि आप पूरे की पूरी कोर्ट के ऑर्डर को ही टर्न कर दे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, साहिल जी आपने महाराष्ट्र, एक सेकंड, साहिल जी आपने महाराष्ट्र की पिटीशन की बात करी। महाराष्ट्र की पिटीशन सिर्फ 6 बजे
बजे के बाद की नहीं थी, वो वन ऑफ द सेक्शन था। मैसिव डिस्क्रिपेंसीज का आरोप लगा था जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज किया। पॉइंट नंबर 3 साहिल जी, एक सेकंड प्लीज मुझे बात करने दीजिए। ये आरजेडी की जो पेटिशन का मूल आरोप, मूल पार्ट ये नहीं था कि उनको प्रोसेस से दिक्कत नहीं थी। आप प्लीज पढ़िए, मनोज झा से लेकर सबने, आज तक ने भी रिपोर्ट करा है, इन सब की पेटिशन ये थी एसआईआर पे स्टे लगना चाहिए, ये इनकी पेटिशन की प्राइमेसी थी। फिर ड्यूरिंग द कोर्ट जब कोर्ट ने इनसे पूछा, इलेक्शन कमीशन ने अब आपको सेटिस्फाई कर दिया, आपको दिक्कत नहीं है, तो बोला नहीं हम इंटरिम स्टे के लिए नहीं जाने चाह रहे। पर इन सबकी मेन प्रक्रिया थी कि एसआईआर के प्रोसेस पे स्टे लगना चाहिए। और आखिरी बात साहिल जी, अगर आज वोटर नहीं गया इंटरिम स्टे, बढ़ना, लेकिन प्रदीप भंडारी आपको भी पता है पुश नहीं किया गया। अदालत ने पूछा था उनको कि आपको इंटरिम स्टे चाहिए क्या, जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर हुआ था उसमें नहीं पूछा गया, उसमें नहीं पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का जो आर्गुमेंट है, आशुतोष आप जवाब दे दीजिएगा। एक सेकंड, एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा, 2 सेकंड, 5 सेकंड, चलिए 5 सेकंड। साहिल जी, अगर विपक्ष का आर्गुमेंट ये है कि वोटर बढ़ने से फर्जी वोटर होते हैं, तो 2,60,000 वोटर झारखंड में बढ़े थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। तो क्या आज कांग्रेस के साथी ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार झारखंड में फर्जी उसका वोटर डिबेट से हो बनी चुका है? है और 27 लाख वोटर तेलंगाना में हटे थे, जवाब दीजिए। उसमें जाके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है। प्रदीप भंडारी जी हमसे उम्र में छोटे हैं, इसलिए कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, झूठ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। देखिए ये डिबेट कहां पे आके खत्म होती है। राकेश द्विवेदी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा आधार कार्ड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। राकेश द्विवेदी ये कहते थे इलेक्शन कमीशन के कि भाई आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं हो सकता। तब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी की नागरिकता को प्रमाणित नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ गृह मंत्रालय का है। अब जब ये जो तर्क है इसका, और ये 1995 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जब इलेक्शन कमीशन ने, मैं डिस्टर्ब नहीं करता, प्रदीप प्लीज हैव सम डेकोरम, हैव अ नाइस डिबेट। कहने का प्रश्न ये है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप आधार कार्ड को एक्सेप्ट करिए, तो वो सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की उस मर्यादा का पालन किया है जहां एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था पर करें। लेकिन जब और इस बीच में मैं आपको बताऊं, राकेश द्विवेदी ने जब ये कहा कि इसकी कि आप तो बाद में भी इसको रोक सकते हैं, उन्होंने कहा कि आप बाद में भी रोक सकते हैं, कृपया अभी मत रोकिए। चलिए आशुतोष एक सेकंड, जाके इलेक्शन कमीशन प्रदीप भंडारी के पास जाने के पहले जल्दी से मुझे आलोक शर्मा से एक प्रतिक्रिया जाननी है कि अभी विपक्ष किस चीज को लेकर मानेगा, क्योंकि इंटरिम स्टे तो आप नहीं मान रहे हैं। अगर आधार लागू किया जाता है तो आप संतुष्ट होंगे इलेक्शन कमीशन अगर लागू करता है, या अभी भी आपकी मांग रहेगी कि एसआईआर को रोक देना चाहिए? जल्दी से आपकी 20 सेकंड में प्रतिक्रिया, फिर प्रदीप भंडारी। जल्दी। विपक्ष की मांग नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की मांग है कि कोई भी जेन्युइन वोटर जो है वो छूटना नहीं चाहिए। आधार है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, अगर इन चीजों को वैलिड इलेक्शन कमीशन मानता है तो स्वाभाविक है कि हम लोग सेटिस्फाइड होंगे और बीजेपी का जो एजेंडा है वो नहीं चल पाएगा। और अगर एडवाइस देने के बाद प्रदीप भंडारी, सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के बाद इलेक्शन कमीशन अगर आधार कार्ड मान लेगा तो मामला खत्म हो जाएगा, इतनी सिंपल बात है। बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। साहिल जी चलिए प्रदीप भंडारी जल्दी से, 20 सेकंड आखिरी बचे हैं आपके पास। वो पूरा चुनाव आयोग, पूरी चुनावी प्रणाली ऐसे कैसे सही हो जाती है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है? पहली चीज, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता के अंदर तेलंगाना के अंदर आती है, कर्नाटक में आती है, कैसे सही हो जाती है? 22 लाख वोटर तेलंगाना से हट गए, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। चलिए मेरा समय खत्म हुआ है। मुझे बताओ 45 लाख 50 वोटर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर कई सवाल चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बार बार उठाए गए। मेरा समय खत्म हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की सीमा है तो मेरा समय फिलहाल खत्म हो गया है। लेकिन मुझे पता है कि 28 तारीख को एक बार फिर हमें इस डिबेट पे सहभागी होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर कई सवाल इसको लेकर उठाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को अभी हलफनामा भी दायर करना है, 25 जुलाई तक उनकी एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होगी। जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो भी जारी करने का काम शुरू हो चुका होगा। पता चलेगा कि आखिरकार बिहार में कितने लोगों ने वो इन्यूमरेशन फॉर्म भरे हुए हैं जिसके आधार पर वो ड्राफ्ट लिस्ट तैयार होनी है, और विपक्ष के आरोप कितने सही निकले हैं। इन सभी मुद्दों पर लगातार हमारी चर्चा बनी रहेगी।